हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्प। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जून 2019 सेशन की असाइनमेंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट 31 मार्च तक रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स असाइनमेंट बना भी लिए होंगे और कुछ स्टूडेंट्स ने तो सबमिट भी कर दिया होगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि आपने सही असाइनमेंट बनाया है या नहीं बनाया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट को इस ईयर का असाइनमेंट समझ के बना दिया और सबमिट भी कर दिया? जी हाँ, ऐसा इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने मेल किया। ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट को पूरा इस ईयर का असाइनमेंट समझ के बना दिया, सबमिट भी करने जा रहे थे, लेकिन कुछ डिटेल पूछने के लिए उन्होंने मुझे मेल के द्वारा कांटेक्ट किया और पता चला कि वो प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट बना चुकी हैं। तो उसके बाद से मैंने जब उनको बताया कि आप प्रीवियस ईयर का असाइनमेंट आपने बना दिया है, तब उनको पता चला कि ये तो पुराना असाइनमेंट है, नया असाइनमेंट हमने बनाया ही नहीं। तो उन्होंने खुद से रिक्वेस्ट किया कि सर आप इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताइए, क्योंकि उनको भी नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके जैसा गलती कर चुके हैं और गलत असाइनमेंट बना के सबमिट कर दिए। ठीक है, तो आप लोगों को भी समझना होगा कि जो असाइनमेंट आप बना रहे हो वो करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का असाइनमेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर का असाइनमेंट बना दोगे तो आपका असाइनमेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करंट ईयर का असाइनमेंट बनाना होगा जो इस वक्त वैलिड है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा आप लोग को मैं एक एक चीज बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और कॉल करके कोई भी डाउट हो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है, ऊपर कार्ड में दिया हुआ वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो कि कैसे आपको असाइनमेंट पता चलेगा या असाइनमेंट ढूंढोगे कैसे आप। ठीक है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जो स्टूडेंट्स का मैं प्रॉब्लम का बात कर रहा हूं उनका भी प्रॉब्लम हुआ था BSHF 101 और FST के असाइनमेंट में, क्योंकि ये दोनों फाउंडेशन कोर्स है और सभी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स का होता है, चाहे वो बीकॉम करते हैं, BA करते हैं या BSc करते हैं। ठीक है, अब देखो उसमें असाइनमेंट का नाम में ही पता रहता है कि वो कहां पे असाइनमेंट मिलेगा, तो वो ढूंढने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। ये जो आप लोग की स्क्रीन को बना जा आ रहा है वो असाइनमेंट का पोर्टल है। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे ऊपर में मास्टर डिग्री का रहता है असाइनमेंट, उसके बाद बैचलर डिग्री का रहता है, उसके बाद प्रोग्राम डिप्लोमा का रहता है, उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोग्राम का रहता है। ठीक है, अब आप लोग देखो जब बैचलर डिग्री का आप BSHF 101 ढूंढ रहे हो या FST ढूंढ रहे हो, तो FST का फुल फॉर्म क्या है? फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट यानी कि BSc में मिलेगा, ना कि आपको BA में मिलेगा या बीकॉम में मिलेगा। ठीक है, तो FST आपको साइंस का सेक्शन में मिलेगा यानी कि BSc सेक्शन में। अब देखो BSc सेक्शन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2019 यहाँ पे इंग्लिश नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो ये आपका FST का असाइनमेंट डाउनलोड हो गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि बहुत सारे जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स है वो तो आर्ट्स में ढूंढते रहेंगे, आर्ट्स के सेक्शन में ढूंढते रहेंगे कि उनका FST का असाइनमेंट मिल ही नहीं रहा है, लेकिन FST का तो सभी का रहता है, तो उनको कैसे पता चलेगा? तो आपको BSc में जाना होगा, क्योंकि ये BSc का सेक्शन है सभी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन BSc में आपको ये असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ। आप BSc का यहाँ से डाउनलोड कर लिए। अब उन स्टूडेंट्स ने गलती क्या किया कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फाउंडेशन कोर्स FST 01। ठीक है, और वहीं पे नीचे में आप लोग देखोगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके देखना, फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस BSHF 101। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर उन्होंने क्लिक किया तो BSHF 101 का असाइनमेंट खुल गया, लेकिन ये है कब का असाइनमेंट? जुलाई 2014 जनवरी 2015 का। ठीक है, और अभी 2019 चल रहा है, तो ये तो अगर आप असाइनमेंट सबमिट करोगे तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो असाइनमेंट वैलिड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसी सेक्शन में दिया हुआ है तो सभी स्टूडेंट्स को इतना सारा कुछ नहीं पता रहता है। ठीक है, वो गलती कर ही सकते हैं। तो आपको अब BSHF 101 कहां पे मिलेगा? BSHF 101 BSc में नहीं मिलेगा। अब देखो BSHF 101 का कोड पढ़ो आप लोग, फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ह्यूमैनिटीज किस में आता है? वो बैचलर ऑफ आर्ट्स में आता है, तो आपको वो BA का सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो अब उसके लिए अगर कोई साइंस के स्टूडेंट्स है, BSHF 101 उसको असाइनमेंट चाहिए तो वो तो BSc में ही ढूंढेगा। ठीक है, उसको रहेगा तो मैं तो BSc का स्टूडेंट हूं, सारा असाइनमेंट तो BSc में मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको BA में ढूंढना होगा BSHF 101। अब देखिए ये जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ये BA का पोर्टल है, असाइनमेंट का पोर्टल। अब देखो यहाँ पे कहां पे रखा गया है BSHF 101 का, क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज का पेपर है तो इसको ह्यूमैनिटीज का सेक्शन में रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप लोग नीचे में जाओगे तो आप लोग को ह्यूमैनिटीज का जो सेक्शन है, देखो यहाँ पे, क्योंकि ये हिस्ट्री इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो आप लोग वीडियो को पॉज करके देखो, यहाँ पे BSHF 101 लिखा हुआ है।
इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये है BSHF 101 का असाइनमेंट, जो जुलाई 2018 जनवरी 2019 सेशन का असाइनमेंट है। मैंने आप लोग के आसानी के लिए FST 01 और BSHF 101, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स का रहता है, इसका अभी का जो करंट असाइनमेंट है उसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर किसी ने बना लिया तो एक बार चेक भी कर लेना कि आपने सही असाइनमेंट बनाया है या नहीं। मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो BSHF 101 और FST का है। कुछ और बात मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, वो भी आप लोग देख लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स का मुझे कॉल आया था कि वो BPY 001 का असाइनमेंट ढूंढ रहे हैं या BPY 002 का असाइनमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे BPY सिर्फ दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो बहुत बार क्या होता है कि एक पूरा कोर्स का असाइनमेंट एक ही साथ अटैच किया रहता है। अब देखो इसमें BPY 001, 002, 003 सब का असाइनमेंट एक ही साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग को क्लिक करके चेक करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, सभी असाइनमेंट एक ही साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग को असाइनमेंट ढूंढना होगा, ऐसा नहीं करना कि आप गलत असाइनमेंट ढूंढ लोगे। अब देखो एक और चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का अप्लाइड एंड ओरिएंटेड कोर्स होता होगा। अब अप्लाइड एंड ओरिएंटेड कोर्स भी सभी स्टूडेंट्स को लेना पड़ता है, चाहे BA हो, BCom हो, BSc हो, सबको, ठीक है। अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स 3rd ईयर में लेना पड़ता है। अब देखो अब अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स में बहुत सारे पेपर है जिनका असाइनमेंट नहीं मिलता है, अब वो कैसे मिलेगा। अब देखो अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स में सबसे लास्ट में यहाँ पे अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स का लिस्ट दिया रहता है, लेकिन उसमें से बहुत सारे पेपर है जैसे AOM 01, AMK 01, इसका ये भी अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स में है, लेकिन इसका असाइनमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि AOM 01 और AMK 01 जो पेपर है वो तो है कॉमर्स का पेपर, तो आपको फिर अब कॉमर्स में जाना होगा, ठीक है। यानी कि BCom सेक्शन में जब जाओगे तब आपको AOM 01 और AMK 01 का मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है AMK 01 और AOM 01, यहाँ पे नजर आ रहा है AMK 01, ठीक है। और ये एक और असाइनमेंट है AOM 01, ठीक है। जो प्रीवियस जो इस बार करंट ईयर का है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे AMK 01 और यहाँ पे AOM 01। तो आप लोग जो भी असाइनमेंट सबमिट करोगे, जो भी असाइनमेंट आप बनाओगे, तो आप देखो इतना मेहनत करके आप असाइनमेंट बना रहे हो, तो आप लोग पहले ये भी देखना कि वो इस बार का वैलिड है या नहीं है। आप लोग पहले उसका वैलिडिटी जरूर चेक कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा ट्रेन जा रहा है, उसका आवाज को आप लोग अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अब देखो अब AOM और AMK यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर दिया। अब ये असाइनमेंट को, ये तो है अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स का, ये तो सभी स्टूडेंट्स ढूंढेंगे, लेकिन अगर आप वहां पे BSc का सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे तो आपको मिलेगा ही नहीं। ये जैसे BSc में मैं आया और नीचे अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स में मैं जाऊंगा तो AOM और AMK तो मिलेगा ही नहीं, तो वो कहाँ पे मिलेगा, वो BCom में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑफिस एंड मैनेजमेंट का पेपर है और मार्केटिंग का पेपर है, और मार्केटिंग किस सब्जेक्ट का है, वो है BCom का, कॉमर्स का फील्ड है, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग को अपना अपना असाइनमेंट ढूंढना होगा। कोई भी असाइनमेंट आप बना रहे हो तो असाइनमेंट बनाने से पहले आप उसका वैलिडिटी जरूर चेक कर लो कि वो वैलिड कब तक का है। जैसे ये देखिए, ये FST का असाइनमेंट है, ये वैलिड है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक, यानी कि ये अभी जून सेशन में भी चलेगा, दिसंबर सेशन में भी चलेगा। तो इस तरीका से आप लोग को देखना होगा, चाहे मास्टर डिग्री के भी स्टूडेंट्स हो तो उनको भी। मास्टर डिग्री के लिए मैं भी बोल रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो सिर्फ एक कोड दिया रहता है, लेकिन उसी के अंदर सारा कुछ रहता है, ठीक है। अब MCom का देखो, यहाँ पे सब ईयर देख लो और अपना अपना वैलिडिटी देख लो कि वैलिडिटी कब तक है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को समअप करता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि आप लोग गलती ना करो। ऐसा ना हो कि आपने पूरा मेहनत करके असाइनमेंट बना दिया, सबमिट भी कर दिया, पता चला कि आपने गलत असाइनमेंट बना दिया। तो करना क्या है, FST BSHF 101 इन दोनों का तो मैंने असाइनमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको ढूंढना होगा सही से, उसका नाम में ही पता रहता है कि किस जगह पे होगा। हालांकि इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज वे में रखना चाहिए इग्नू की तरफ से, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को इतना कुछ नहीं पता रहता है, ठीक है, कि कैसे वो ढूंढेंगे। अब सोचो कोई BSc का स्टूडेंट्स है, उनको अगर BSHF 101 चाहिए तो उनको अब BA में जाना होगा, वो तो BSc पोर्टल में ही जाएंगे ना, लेकिन उनको असाइनमेंट मिलेगा कहाँ, BA में। उस पर से कहाँ पे मिलेगा, हिस्ट्री सेक्शन में, और वहां पे जाके देखो तो मिलेगा BSHF 101, ठीक है। तो खैर ये सब चीज बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग अपना तरफ से गलती मत करना। यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे असाइनमेंट डाउनलोड करना है और अपना असाइनमेंट सबमिट करने से पहले क्या क्या बात ध्यान रखना है कि असाइनमेंट का पहले वैलिडिटी चेक करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे और ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस बात की जानकारी हो पाए, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, ज्यादा अर्जेंट हो तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट बात करने का मन हो तो आप लोग डायरेक्ट कॉल करके ही मुझे कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। उसका भी कैसे कॉल करना है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप लोग हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। So thank you so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.